हेलो दोस्तों, पुनः आपका एक और नई वीडियो और एक और नए अपडेट के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। काफी दिनों के बाद एक न्यू अपडेट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों के बीच में हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों की निकल कर नहीं आ रही थी। बाकी सारी की सारी अपडेटों को घुमाया जा रहा था, ठीक। लेकिन बीते कुछ दिन पहले यानी कि कल के दिन ही आप लोगों का एक बहुत बड़ा अपडेट आया। जो प्रोविजनल आंसर की थी कक्षा 1 से 5 की, उसकी एक आपकी फाइनल आंसर की जारी कर दी गई। अब जब फाइनल आंसर की जारी करी गई है दोस्तों, कई विद्यार्थियों के मन में क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। क्या क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं? पहला, एक क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है तो कट ऑफ 120 से बनेगी या 119 से। दूसरा, आंसर की जारी होने के बाद जो ये फाइनल आंसर की जारी हुई है उसमें भी कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत है, उसका क्या होगा। तीसरा, बाकी जो आपके आंसर की फाइनल रह गई है वो कब तक जारी होंगी, और साथ ही साथ में ये जो गलती देखने को मिल रही है फाइनल आंसर की के अंतर्गत, उसका क्या होगा। और आप लोगों का जो मेन क्वेश्चन है, रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा। चलिए एक एक करके इन क्वेश्चनों के ऊपर बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखो दोस्तों, आप लोगों को पता है बीते दिन यानी कि 15/9/2024 को आपकी फाइनल आंसर की जारी कर दी गई कक्षा 1 से 5 वाले विद्यार्थियों की। अब देखो दोस्तों, इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन वो जनरल स्टडीज यानी कि जीके जीएस का ही है। अब यहां विद्यार्थियों के मन में क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि सर जो कट ऑफ बनेगा वो 119 से बनेगा या 120 से बनेगा। तो देखो दोस्तों, अभी तक जो एग्जाम देखे जाते हैं उसमें अगर कोई क्वेश्चन गलत निकलता है तो कॉमन मार्क्स दिया जाता है सभी के सभी विद्यार्थियों को, जितने बच्चों ने वो पेपर अटेंड किया हो। लेकिन यहां पर बीपीएससी ने क्या कर दिया, क्वेश्चन को ही हटा दिया। तो जब बीपीएससी ने क्वेश्चन को हटा दिया, सबको एक नंबर नहीं दे रहा है, तो सीधी सी बात है आप लोगों की जो कट ऑफ बनेगी वो 120 से ना बनकर 119 से बनेगी। पहला क्वेश्चन आपके को सभी के सभी विद्यार्थियों का दूर हो गया होगा कि कट ऑफ 119 से बनेगी 120 से बनेगी, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, अब कई विद्यार्थियों से जब मेरी बातचीत हुई तो कई विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर हमारे नंबर नहीं बढ़े, और कई विद्यार्थी कह रहे हैं सर हमारे नंबर बढ़े हैं। लेकिन घटने वाला कोई भी केस हमारे सामने अभी तक देखने को नहीं मिला है। कितने नंबर बढ़े हैं? तो ज्यादा नहीं दोस्तों, 2 नंबर बढ़े हैं। लेकिन ये ज्यादा इसको कहना बहुत ही गलत होगा कि दोस्तों एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मानो आपकी कट ऑफ गई 65 नंबर 65, आपके नंबर आ रहे थे 64 यानी कि 64, 2 नंबर मिलकर आपके 66 हो गए, कट ऑफ गई 65, तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। तो इसलिए दोस्तों नंबर 1 बढ़े या 2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके कट ऑफ के अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए, ठीक। तो अधिकतर हमारे विद्यार्थियों से जो बात हुई है, अधिकतर विद्यार्थियों ने कहा सर हमारे 2 नंबर बढ़ रहे हैं, 2 नंबर बढ़ रहे हैं, 2 नंबर बढ़ रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, चलो बढ़ रहे हैं, कुछ ना से सही कुछ सही। अब कई विद्यार्थी कह रहे हैं सर अभी भी इसके अंतर्गत गलतियां और बाकी उसके अंतर्गत अभी भी गलतियां हैं, तो उसको कैसे ठीक होगा उसके ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कि सर जो बाकी बची हुई फाइनल आंसर की है 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12, वो कब तक देखने को मिलेगी। तो देखो अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों जो हमने एग्जामिनर का वो पूरा का पूरा इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि आप लोगों का 23 तक आप लोगों की आंसर की फाइनल देखने को मिल जाएंगी और 2-3 दिन के बाद आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो उसी के लिए दोस्तों एक न्यूज़पेपर के अंतर्गत आपका एक आर्टिकल छपा है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको उस चीज के बारे में पता होगा। लेकिन एक नोटिस उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। चलो नोटिस के ऊपर बाद में आएंगे, पहले हम लोग वो सारी की सारी चीजें चेक कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये पूरा का पूरा आप लोगों का एक न्यूज़पेपर कटिंग है जिसमें बोल रखा है कि TRE 3 वर्ग 1 से 5 तक की अंतिम आंसर की जारी। तो अंतिम आंसर की जारी कर दी गई है, आप लोगों को पता है बीते दिन 15 तारीख को ये जारी कर दी गई थी, जो कि ये बोल रहे हैं तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE 3 वर्ग 1 से 5 तक की अंतिम आंसर की बीपीएससी ने रविवार देर रात जारी कर दी। इससे पहले प्रोविजनल आंसर की पर प्राप्त आपत्ति पर विचार करने के बाद बीपीएससी ने इसे जारी किया है। तो सीधी सी बात है भाई, आप लोगों ने, हम लोगों ने, बाकी और बच्चों ने, विद्यार्थियों ने क्या करा था दोस्तों, आपत्ति दर्ज करी थी अलग अलग प्रश्नों के ऊपर अलग अलग सोर्सेज के हिसाब से। तो उसी में दोस्तों यहाँ के एक्सपर्टीज ने पूरा का पूरा यहां पर क्या करा, विचार विमर्श करा, उसके बाद आंसर की में चेंज लाया और वहां पर आंसर की को अपलोड कर दिया गया। लेकिन अभी भी कई विद्यार्थी और कई लोग जो है, और हम भी कह रहे हैं कि आंसर की में अभी भी कई सारी गलतियां हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 गलतियां हैं। तो वो कैसे ठीक होंगी? तो आप लोग, अगर एक चैनल है हमारा जो बीपीएससी को लेकर, अन्य प्रकार की भर्तियों को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव है, न्यूज 18 बिहार करके, तो उसके अंतर्गत ये मुहिम चलाया गया और उसमें एक इंटरव्यू में अभी देख रहा था, उसमें कहा जा रहा था कि अभी भी भारी गड़बड़ी देखने को मिल रही है बीपीएससी के आंसर की के अंतर्गत, और उसको भी ठीक करने के लिए बीपीएससी क्या है, तत्पर है। यानी कि जो आप लोगों की उसके अंदर गलतियां निकल कर आ रही हैं, उस गलतियों को भी ठीक करने की कोशिश करी जा रही है। ये कहीं पर देखने को अभी तक इंटरव्यू में मिला है।
ठीक, तो इसलिए दोस्तों टेंशन ना लीजिएगा, आने वाले दिनों के अंतर्गत क्या पता, वैसे मुझे नहीं लगता ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन न्यूज 18 की तरफ से न्यूज आई है, इसलिए मैं आप लोगों को अपडेट दे रहा हूं। होगा नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन ये मानकर चलिए जो फाइनल आंसर की अभी आप लोगों को मिली है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को नंबर देखने को मिलेंगे, आप लोग कट ऑफ के अंदर हो या बाहर हो उसी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि आने वाले 2 दिनों के अंदर अंदर वर्ग 6 से 8 तक की भी अंतिम आंसर की जारी कर दी जाएगी, यानी कि 2 दिनों के अंतर्गत 15 को आया था, 16 17, यानी कि 17 18, यानी कल नहीं तो परसों आप लोगों को 6ठी से 8वीं तक की भी आंसर की देखने को मिल सकती है। 9 से 10 वाले विद्यार्थी और 11 से 12 विद्यार्थी वालों के लिए प्रोविजनल आंसर की तो जारी कर दी गई थी, लेकिन ये जो आपत्ति दी गई है उस पर विचार किया जा रहा है और 23 सितंबर तक वर्ग 9 से 10 और 11 से 12 तक की अंतिम जो उत्तर पुस्तिका है, उत्तर की है, आंसर की है, वो जारी कर दी जाएगी। तो कहने का तात्पर्य आप लोगों का यही है दोस्तों कि आप लोग जो 6 to 8 के विद्यार्थी है वो आप लोग इंतजार कर लीजिए, 17 से 18 तक आप लोगों के आंसर की जारी कर दी जाएगी, और जो 9 से 12 तक के विद्यार्थी है उनका जो टाइमलाइन दिया जा रहा है दोस्तों वो 23 सितंबर तक का दिया जा रहा है। तो आप लोग यहां तक वेट कर लीजिएगा, आप लोगों का आंसर की आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों पूरी की पूरी बात, लेकिन एक और खबर, वो खबर दोस्तों आपकी कहीं ना कहीं कट ऑफ पे असर डाल सकती है, और वो क्या है खबर, वो ये है, अगर आप लोगों ने थोड़े दिनों पहले एक ऑफिशियल ये लेटर जारी किया गया था, किसके अलग अलग प्रकार से जो सूचना होती है उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई लगाया गया था। तो उस सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत ये पूरा का पूरी सूचना आई है। इस सूचना के अंतर्गत बताया जा रहा है कि कुल आवेदकों की संख्या थी 1 से 5 के अंतर्गत, वो थी दोस्तों 1,60,642, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख से 10,000 ज्यादा विद्यार्थियों ने क्या करा था दोस्तों, कक्षा 1 से 5 के लिए अप्लाई किया था बीपीएससी टीआरई के अंतर्गत। और पेपर देने के लिए कितने विद्यार्थी गए थे, बोल सकते हो गए होंगे तो सारे के सारे, लेकिन किसी न किसी कारणवश क्या हो जाते हैं दोस्तों, लेट हो जाते हैं, एग्जाम सेंटर पर पहुंच नहीं पाते हैं अलग अलग कारणों की वजह से। तो वो केवल कितने पहुंचे, तो 1,16,188, तो कुल मिलाकर इतने पहुंचे। और अप्रोक्सीमेटली मुझे जितना ध्यान है दोस्तों, आप लोगों की इस बार जो सीट थी, प्रॉपरली डाटा आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, शायद 25 से 28 हजार के आसपास थी, मुझे प्रॉपरली अभी डाटा याद नहीं आ रहा है कितना है कितना नहीं है, लेकिन अच्छी खासी सीट आप लोगों की पीआरटी के अंतर्गत देखने को मिल रही थी। ठीक है, अब मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कितनी सीट थी, मुझे ध्यान नहीं है, अभी माइंड से चीजें निकल गई हैं। ठीक, तो आप लोगों का जो फाइट है वो इन विद्यार्थियों से है। अब कहने का मतलब है ये टोटल विद्यार्थी जो 1,16,000 है, इन टोटल से है, नहीं दोस्तों इन टोटल से नहीं है। 50% विद्यार्थी केवल ऐसे होते हैं इसके अंतर्गत जो केवल एग्जाम में आ जाते हैं एग्जाम देने के लिए, वो तैयारी करते हैं 1 दिन पहले 2 दिन पहले बस। 50% विद्यार्थी मैं बता रहा हूं, ये 50% कम ही बोल रहा हूं, बल्कि ज्यादा ही होंगे। ठीक है, तो आप लोगों का जो फाइट होगी ना वो मुश्किल से मुश्किल होगी दोस्तों 60 से 80 हजार विद्यार्थियों से। ठीक है, क्योंकि इनमें से ऐसे कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका जो पेपर होता है वो माइंडसेट, या तो बोल सकते हो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, या अलग अलग प्रकार के जो उनके पास बोल सकते हो अलग अलग प्रकार की जो सुविधाएं वो उपलब्ध नहीं हो पाती है, या फिर कई नौकरी वगैरह में व्यस्त होते हैं, तो इस वजह से दोस्तों वो नहीं हो पाते। और कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दोस्तों 6 से 8 में भी होंगे, 9 से 10 में भी होंगे, और 11 से 12 में भी होंगे, कई विद्यार्थी ऐसे भी होंगे। तो उनसे तो आप लोगों की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो सीट खाली रह जाएगी। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो मैंने आप लोगों को कई बार पहले भी बोल चुका हूं, वो गलत मांग है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जो होना चाहिए वो कैंडिडेट के हिसाब से नहीं होना चाहिए, वो बीपीएससी के हिसाब से होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर एक विद्यार्थी ने एक पोर्शन, एक हाइयर क्लास को चुन लिया है ना, और जो बाकी छोड़ दी है, मान लो 1 से 5 में भी हो गया और 6 से 8 में भी हो गया, और 6 से 8 उसने चुन लिया, 1 से 5 जो उसने छोड़ दिया है ना, जो बाकी बचे हुए रिजल्ट नहीं हुए बच्चों को, उनको लाना चाहिए। लेकिन बीपीएससी यहां पर ऐसा करता नहीं है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। ये मांग ठीक थी, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाला जो है, ये आपकी बोल सकते हो विद्यार्थी के खिलाफ हो जाएगी ये बात। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी न्यूज ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये जो है आपकी कट ऑफ पे असर डाल देगी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर आपके लोगों को कितने विद्यार्थियों से आप लोगों की फाइट है। तो पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी, कहने का मतलब यह है सीरियस विद्यार्थी यहां पर बहुत कम देखने को मिलेंगे। यहां पर नहीं, हर एग्जाम में ऐसा होता है। सीटेट देख लीजिए, सीटेट में आधे से ज्यादा विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एक ही दिन पढ़ेंगे और मुंह उठाकर चले जाएंगे।
उसी प्रकार से भर्ती एग्जाम में भी होता है। बहुत विद्यार्थी इधर उधर बिजी होते हैं, कईयों की तैयारी अच्छी से नहीं हो पाती, कई बीच में डिस्टर्ब हो जाते हैं, तैयारी छोड़ देते हैं, अलग अलग प्रकार की सिचुएशन होती है। ठीक है, तो आपकी ये 50-60 से, ये भी मैंने बहुत बोल दिया, 50 से 60 हजार विद्यार्थियों के बीच में आप लोगों की फाइट होगी, ज्यादा नहीं होगी इससे ज्यादा। ठीक है, बीपीएससी 4.0 में बहुत फाइट होगी। ठीक, तो कुल मिलाकर दोस्तों ये अपडेट थी आप लोगों की कक्षा 1 से 5 के लिए। जो गलत हुए हैं थोड़ा वेट कर लीजिए, बीपीएससी कुछ एक्शन लेने की बात हो रही है न्यूज के अंतर्गत, लेती है कि नहीं लेती है वो बात अलग है। ओके, छठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं, 11 से 12वीं की आंसर की कब तक आएगी, और मेन मुद्दा आप लोगों का है जो रिजल्ट, ये कब तक आएगा भाई, ये कब तक आएगा। ये कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि इस महीने के, यानी कि जो सितंबर चल रहा है, इसके लास्ट वीक तक देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है थोड़ा सा डिले हो जाएगा ये, मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़ा सा डिले हो जाएगा, ज्यादा डिले नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 दिन डिले होगा। यानी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अक्टूबर फर्स्ट वीक के अंतर्गत आप लोगों को आपका रिजल्ट देखने को मिले, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, होगा नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है, सितंबर लास्ट वीक 30-31 तक देख लो, या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस कट ऑफ पता चल जाता तो और ज्यादा मजा आ जाता है ना। चलिए, तो ये कुल मिलाकर दोस्तों आप लोगों के लिए एक अपडेट थी, उम्मीद करता हूं आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।